बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरिथमेटिक मीन सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैं 10th क्लास और चैप्टर 6 से आइए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये स्टैटिस्टिक में इसका क्या रोल है। द पर्पस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल टेक्निक। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिकल टेक्निक का मकसद is to view, summarize and understand the different aspect of data in a simple manner. डेटा के को तमाम पहलुओं से देखने के लिए और समझने के लिए और ब्रीफ मुख्तसर तौर पर उसे व्यू में लाने के लिए ये टेक्निक जो है, इसका मकसद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिकल टेक्निक का यही मकसद है। बट वी आर आल्सो इंटरेस्टेड, लेकिन हम इस बात में भी दिलचस्पी रखते हैं, टू फाइंड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा अंडर स्टडी। जो डाटा जिसका मुताला किया जा रहा है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी फाइंड करें कि वो कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीड कर रहा है, कौन सी फिगर है जो इसके सराउंडिंग में को लीड कर रही है। इन अदर वर्ड्स, टू डिटरमिन ए स्पेसिफिक वैल्यू। अब दूसरे लफ्जों में ये बात कह सकते हैं कि हम स्पेसिफिक वैल्यू डिटरमिन, उसका तयन करेंगे, ऑफ द वेरिएबल अराउंड which the majority of the observation tend to concentrate। कि जहां ज्यादातर मुशाहिदात ये कंसंट्रेट होते हैं, मुर्तकिज होते हैं, जिसके गिर्द वो वैल्यू जिसके गिर्द जो है ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन और डाटा जो है वो मुर्तकिज होता है, तो वो स्पेसिफिक वैल्यू हम मालूम करेंगे। दिस रिप्रेजेंटेटिव shows the tendency। ये रिप्रेजेंटेटिव जो नुमाइंदगी करता है, वो वैल्यू जो डाटा की नुमाइंदगी कर रही है, shows जाहिर करती है द टेंडेंसी, रुझान एंड बिहेवियर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल अंडर स्टडी। ये उस तमाम डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बिहेवियर को, कि डाटा जो है वो किस तरफ अपना रुझान रखता है, दाएं बाएं उसके तमाम रुझान को देखा जाता है कि कमी के पेश नज़र है या बढ़ाव के पेश नज़र है। तो इस तरह हम इसको स्टडी करते हैं। दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है जिसे हम उस रुझान को देखने के लिए, डाटा के उस बिहेवियर को देखने के लिए कि किस तरफ जो है ज्यादा फैला हुआ है, हम एवरेज या सेंट्रल वैल्यूज मालूम करते हैं। और सेंट्रल वैल्यूज हमें ये बताती हैं कि ये जो डाटा है वो कमी के पेश नजर आ रहा है या ज्यादती के पेश नजर जो है इसका फैलाव मौजूद है। हमारे जो टारगेट हमने अचीव करना है, क्या उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। द मेजर्स आर टेक्निक। अब इसमें जो मेजर्स ली जाती हैं, जो
इक़दामात किए जाते हैं या टेक्निक की जाती है that are used जो इस्तेमाल किए जाती है टेक्निक डिटरमन दिस सेंट्रल वैल्यू इस सेंट्रल वैल्यू को जो डिटरमन करती है कॉल्ड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और इसे हमें सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स कहते हैं। द फॉलोइंग मेजर्स ये मेजर्स हैं, ये इक़दामात हैं ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो हम ब्रूए कार लाते हैं विल बी डिस्कस इनके बारे में बयान किया जाएगा। अरिथमेटिक मीन नंबर 1, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 मोड, नंबर 4 ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 5 हार्मोनिक मीन, नंबर 6 क्वार्टाइल। तो एक एक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और ये किस तरह एवेल्युएट होते हैं, वैल्यू कैसे मालूम करते हैं और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मतलब की जाएगी, ग्रुपिंग कैसे की जाएगी, किस तरीके से मतलब इनको मालूम करेंगे। ऑल दीज मेजर्स आर यूज्ड अंडर डिफरेंट सिचुएशन और मुख्तलिफ सिचुएशन के तहत जो हैं ये मेजर्स मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डेटा की हैयत के मुताबिक जो है हम तमाम इक़दामात करके अपने सामने जो डेटा हमें ब्रीफ करता है, जो बयान बताता है कि हमारे जो किसी मकसद के लिए उस मकसद को पूरा करते हैं या नहीं कर रहे। अरिथमेटिक मीन सबसे पहले हम इस पर निगाह दौड़ाते हैं और देखते हैं कि सिंपली हम इसको मीन भी कहते हैं। इज ए मेजर, ये एक ऐसी पैमाइश है दैट डिटरमन ए वैल्यू की एक वैल्यू का तायन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन का तायन किया जाता है ऑफ द वेरिएबल तमाम वेरिएबल से अंडर स्टडी जो हम जिनका मुताला कर रहे होते हैं बाय डिवाइडिंग द सम फॉर ऑल द वैल्यूज, तमाम वैल्यूज का सम लिया जाता है of the variable by their number of observation और उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन की तादाद क्या है और we denote arithmetic mean by x बार से हम इसका इजहार करते हैं। जब भी हमें अरिथमेटिक मीन लिखना हो तो इसकी बजाय x बार लिख लेते हैं। इन सिंबल we define the arithmetic mean of n observation। अगर ये observation की n तादाद हो तो x बार is equal to summation sigma x over n। तो sigma x sum of all the values of ऑब्जर्वेशन की तमाम वैल्यूज का सम अप कर लेते हैं और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सिंपली हम बताया गया है कि ये तरीकेकार है। अब कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। पहली बात तो ये है कि डेटा दो किस्म का होता है, एक डिस्क्रीट डेटा है और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तो एक तो वो होता है, दूसरे नंबर पर हम जो डेटा की टाइप लेते हैं वो अनग्रुप्ड होता है या ग्रुप डेटा होता है। अब वी देयरफॉर हैव डिफरेंट मेथड टू डिटरमिन, और मुख्तलिफ मेथड जो है
इस का तयन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीन डिटरमिन मीन फॉर द टू टाइप्स ऑफ डाटा, दो किस्म के डाटा यानी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए हम मुख्तलिफ तरीके जो इस्तेमाल करते हैं और उस पर बहस की जाएगी और उनका तरीक़ेकार जो है वो देखा जाएगा। सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा लेते हैं। Ungroup data में for ungroup data we use three approaches to find the mean। हम तीन अप्रोचेस लेते हैं यानी तीन तरह से इसको evaluate करते हैं। These are the following: direct method। अब एक होता है डायरेक्ट मेथड, तो बाय डेफिनेशन द फॉर्मूला अंडर दिस मेथड इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये डेफिनेशन में इससे पहले हम अरिथमेटिक की डेफिनेशन में इस फार्मूले को लिख चुके हैं कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। दूसरा इनडायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट में हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और दूसरा कोडिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं जो इनडायरेक्ट आते हैं। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। याद रखिए, जो भी मैं एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ, एक एक सवाल के लिए एक एक एग्जाम्पल जो है उसको समझ लें, तो यकीनन कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। और ये अब हर तरीके को गौर से, ये आपके लिए नहायत ज़रूरी है कि एक एक को समझ लें तो सब समझ आ जाती है। The marks of 7 students, 7 स्टूडेंट हैं। मैथमेटिक्स में उन्होंने नंबर लिए हैं आर एज फॉलोज, और इस तरह कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन जो है वो निकालें एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, और रिजल्ट जो है वो उस पर देखिए। स्टूडेंट है 1, पहला स्टूडेंट है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 स्टूडेंट है और इनके नंबर जो है 45 है, 60 है, 74 है, 58 है और 65 है और 63 है और 49 है। याद रखें ये जो मार्क्स हैं हम इसको x से नोट करते हैं। ये देखिए ये जरा, तो लेट x मार्क द, अब जो x है ये x जो है ये मार्क करता है स्टूडेंट को। ये पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट है, तीसरा एक्स मार्क करते हैं। लेकिन उसके साथ ये होता है कि ये स्मॉल एक्स लिया जाता है और उसके साथ ये एक्स 1 और यहाँ पे आई भी आएगा। तो उसके बाद आप देख लेंगे कि यही तरीकेकार जो है, तो वो आई जो है नोट करता 1 2 3 जो है उस उन फिगर्स को जाहिर कर रहा होता है। तो ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 और डैश डैश ये x7 तक है या n तक है, जो भी आपने उसको लिया। देखिए x बार जो है सिग्मा x ओवर n जो है ये आपका फार्मूला इस तरीके से डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि ये 7 थी तो x 7 तक जो है ये तमाम को आपने कि इस तरह किया है कि x बार मालूम करने के लिए 45, 60, 74 और 58 और 65 और 63 और 49 और इनको हम सम अप करते हैं 414 आ रहा है और 7 से डिवाइड करते हैं। 7 n की कीमत है और ये 7 से डिवाइड करने के बाद 59.14 मार्क्स आ रहे हैं। और ये मार्क्स लिखना जरूरी है, क्यों? उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास ये देखिए जी एक्सप्लेनेशन है इसी बात की कि सिंस द यूनिट ऑफ द डाटा इज मार्क, क्योंकि डाटा का जो यूनिट है वो मार्क है, नंबर लगाए गए हैं। सो द रिजल्ट इज आल्सो इन मार्क, और इसको मार्क जो है यूनिट जो भी लिया गया होगा उसके बाद मुताबिक आपने उसको एक्सप्रेस करके लास्ट में लिखना होगा।
hence we may say that each of the 7 student obtain 59 mark on the average. एवरेज में यानी औसत में 59 मार्क जो है हर स्टूडेंट ने हासिल किए हैं। तो इस तरीके से ये है डायरेक्ट मेथड जो निकालने का बता दिया गया है कि ये इस तरीके से ये एक्स डाटा जो है वो आपके सामने है और ये एक्स असल में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है। तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ये एक्स है, ये आपके सामने एक्स डाटा है और इस डाटा को सिग्मा एक्स किया गया है। नाउ इनडायरेक्ट मेथड की तरफ आते हैं तो शॉर्टकट और कोडिंग मेथड भी देखते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस, यहाँ पर 2 अप्रोचेस जो है अंडर इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में 2 अप्रोचेस हैं जी, एक शॉर्टकट किया है और एक कोडिंग मेथड किया है। ये इसलिए इन दोनों को कहा है उसने 2 अप्रोचेस कहा है। These are used to find the mean और ये दोनों इस्तेमाल होती हैं मीन निकालने के लिए। when data set consist of a large value or a large number of values, इसमें दरअसल ये इसलिए इस्तेमाल होता था कि जिनके डाटा की वैल्यू जो है वो लार्ज बड़ी बड़ी वैल्यूज होती थी और लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू है और उनकी तादाद भी ज्यादा होती थी, तो इस को इस्तेमाल किया जाता है। The purpose is to simplify the computation of mean, यानी इस को कंप्यूट करने के लिए एक सादा बनाया जाता है और these approaches exist in theory, और ये approaches जो हैं थ्योरी में मौजूद है but are not used in practice as many statistical softwares are। अब यहाँ स्टैटिस्ट में अब उसने कहा है कि इस्तेमाल में प्रैक्टिस में अमली तौर पर इस्तेमाल में नहीं, उसकी वजह क्या, ये वजह बताई है। एज मैनी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, तो इस वक्त जो कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं बहुत से स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है और अवेलेबल है और मौजूद है नाउ टू हैंडल द लार्ज डाटा, यानी इतने बड़े बड़े डाटा को भी हैंडल करने के लिए ये मौजूद है और इसलिए हम इसको अब इस्तेमाल में नहीं लाते। However, a student should have knowledge, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है। The two approaches, इन दोनों अप्रोचेस का, और these are using an assumed or provisional mean, और इसमें हम assume किया हुआ जो जिसे हम assume कर लें एक टेम्परेरी जो है वो मीन ले लेते हैं, यूज करते हैं प्रोविजनल मीन और चेंजिंग द स्केल ऑफ द वेरिएबल, और से जो वेरिएबल्स होते हैं जितने भी एक्स डाटा होता है उसको हम उसके स्केल को चेंज करते हैं। तो डेविएशन इज डिफाइन, अब इसके असल में चेंज करने के लिए ये तरीका डेविएशन का तरीकेकार है और डेविएशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू से हम डिफरेंस मालूम कर लेते हैं फ्रॉम एनी कांस्टेंट ए के साथ जो है मालूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स डेविएशन फ्रॉम द एक्स बार से मालूम करना है, यानी पहले तो आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लें तो उस मीन से आप क्या करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। अब ये जो एक्स आई लिखा हुआ, आई से मुराद होता है कि ये डाटा की तादाद जो है ये यानी पहला है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एन तादाद जो है वो डाटा ज़ाहिर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया और इसे माइनस करेंगे एक्स बार से, या ये एक्स आई, यानी इसमें से कोई भी बात जो है वो आपको लिखी जा सकती है, एक्स आई माइनस ए, ये आप लिख सकते हैं। और ये भी एक बात याद रखें कि स्मॉल एक्स जो है वो तफसीलन डाटा की
तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, ये इसमें n डाटा को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन ये जो है ये ऊपर उस डाटा के मुकम्मल की नुमाइंदगी कर रहा है। तो इस नुमाइंदगी में से यानी तमाम के लिए ही हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो इसी तरीके से इसको एवेल्युएट करना। आगे आप देखेंगे कि यही है डेविएशन फ्रॉम एनी कांस्टेंट। आप कोई भी कांस्टेंट जो है वो ले सकते हैं, उसी डाटा में से सिलेक्ट करें और उसमें से माइनस करने के बाद जो है आप उस डाटा को जो है आप सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करने के बाद चेंजिंग द स्केल, और स्केल जो है चेंज हो जाएगी, वेरिएबल की चेंज हो जाएगी और उसे आसानी के साथ आप कंप्यूट कर सकते हैं। Now the formula used under the indirect method में जो फार्मूला x बार is equal to a प्लस, अब ये अज्यूम किया हुआ नंबर है, ये वैल्यू है, और उसके बाद हम प्लस लगाते हैं और सिग्मा डी, अब सिग्मा डी जो है n तादाद का, n से मुराद है n तादाद का 7 है, 8 है, 9 है, जितनी भी तादाद है डाटा की, और ये डाटा जो है अकेले यानी i इज इक्वल टू 1 2 3 4 से ये इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई n जो टोटल तादाद से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इन द सेम वे हमारे पास दूसरा जो है ये फार्मूला जो है कोडिंग मेथड के लिए, और ये जो है शॉर्ट मेथड के लिए। कोडिंग मेथड में ये होता है कि इसमें सिग्मा यू आई जो है ये मालूम करते हैं, और एन जितनी भी डाटा की तादाद होती है उसके लिए, तो आई से मुराद जो है वो 1 2 3 4 से होगी, और इसको टोटल एन से डिवाइड करें। लेकिन उसके साथ ये है कि हम एच जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि यू मालूम करने के लिए ये जो डेविएशन मालूम करते हैं उसको h से तकसीम करके हम डेविएशन u मालूम करते हैं। तो ये तरीक़ेकार अभी आपको सारी बात जो है वो समझा दी जाएगी, यहाँ पे सिर्फ फार्मूले को आप देख सकते हैं। तो ये डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज एनी अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ एक्स कॉल्ड द अज्यूम्ड और प्रोविजनल मीन्स इसको कहा जाता है। यू आई जो है वो एक्स आई माइनस ए ओवर एच होगा, और ये देखिए ये एक्स माइनस ए जो जब करते हैं तो एच लेते हैं, तो एच इज क्लास इंटरवल साइज होता है फॉर अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल हो तो कोई भी आप उसकी जो इंटरवल साइज है वो ले सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो दी जाती है, दी सैलरीज ऑफ द 5 टीचर्स आर एज फॉलो, और ये 5 उस्ताद की ये सैलरी है। फाइंड द मीन सैलरी यूजिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से आप इनका मीन मन निकालना है, कंपेयर द रिजल्ट, और रिजल्ट को कंपेयर करें। तो अब देखिए ये डाटा दिया 1 2 3 4 5, तो n की तादाद जो है वो 5 है। तो आइए किस तरीके से इसे सबसे पहले जो है मैं आपके लिए ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूजिंग द डायरेक्ट मेथड जो है वो उससे आप प्रोसीड कीजिए। तो एक्स बार इज सिग्मा एक्स ओवर 5 आएगा। तो इस सूरत में ये 11 500 है, 12 400 है, और 15,000 है, और 14,500 है, 14 है, और 800 है, और इस तरीके सबको। तो ये 68,200 है, और इस तरह 5 से डिवाइड किया तो 13,640 रुपीज जो है ये रुपीज पे इसका डायरेक्ट मेथड से मीन जो है वो हमने निकाल लिया है। Now using the indirect method जो है we assume a is equal to 1300। हमने assume कर लिया कि ये 1300 जो है वो इसकी सिलेक्शन आपने अपनी मर्जी के साथ जो है वो कर लिया है। आप ये देखते हैं कि यहाँ पर 1300 तो नहीं है, लेकिन आप ये तो जानते हैं 1100 1200 1500 1400 14,000
15,000 और 14,000 ये मौजूद है। तो इसलिए हमने 13,000 लिखा। आप 14,000 भी रख सकते हैं, 15,000 भी रख सकते हैं। तो कोई भी आप फिगर जो है वो आप इसे एज्यूम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1300 जो है ये मालूम की जाएगी। आप देखिए ये डी मालूम किया है, तो हर एक ये एक्स आई है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो एक्स मान लिखा हुआ है वो ये फिगर है। तो जो बड़ा एक्स लिखा हुआ है ये तमाम को लीड कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये जानने की कोशिश करें। तो ये एक्स डाटा है हमारा, और यहाँ पर जब हमने इसे माइनस किया तो 11,500 माइनस 13,000 करेंगे तो ये माइनस में आएगा। और ये भी याद रखें कि तरतीब में आप इसी तरीके से ये माइनस में आया, ये भी माइनस में आया और ये प्लस में आ गया, क्योंकि ये 13,000 से ज्यादा थे। और इस तरीके से जब आपने प्लस माइनस करके इनको ऐड किया गया तो सिग्मा डी जो है वो मालूम किया 3200 जो है ये आपके पास सिग्मा डी आ रहा है। अगर हम इस बात को देखें तो देखिए जी, इसका फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए। तो ए की कीमत जो है वो 13,000 होगी और सिग्मा डी की कीमत जो है 3200 है, और ये 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 से डिवाइड किया तो 13,000 और प्लस ये डिवाइड करके 640 आ रहा है, और जब टोटल किया गया तो 13,640। तो इससे पहले हम जो डायरेक्ट में निकाल चुके हैं, यही इस इनडायरेक्ट शॉर्ट मेथड से जो है वो सेम वैल्यू जो है वो हमें हासिल हुई है। नेक्स्ट हम इनडायरेक्ट मेथड में कोडिंग मेथड की जानब आते हैं। तो कोडिंग मेथड में हम ए की कीमत जो है 13,000 ही लेते हैं, और डी जो है वो x माइनस 13,000 होगा, और h इज इक्वल टू 100 जो है वो हमने अपनी तरफ से इसको मजीद छोटा करने के लिए जो है वो इसे काउंटेबिलिटी में ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तमाम के साथ 20 जो है वो लगे हुए हैं, तो 100 जो है डिवाइड करना इससे आसान होगा। इस तरह इसको u कहते हैं, और x माइनस ए डिवाइडेड बाई 100 जब करेंगे तो ये u की कीमत आएगी। तो u की कीमत जो है वो ये हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह ये आप देखिए जी, जब हमने इनको लिया यानी d निकाला, डेविएशन पहले निकाले तो वो ये आ गया। अब इसको हमने 100 पे डिवाइड किया है तो -15 और -6 20 और 15 और 18 आ गया, और सिग्मा यू की कीमत जो है वो 32 हमारे पास आ गई है। तो अब देखिए हमारा फार्मूला तो एक्स बार ये है ए प्लस सिग्मा यू और डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई एच जो है वो कर देंगे। तो ये ए की कीमत जो है वो 13,000 थी, प्लस आपने 32/5 कर दिया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो अगेन इसकी कीमत जो है वो 13,640 रुपीज जो है वो आ गई है। तो तीनों तरीकों से जो तीनों आपके सामने बयान किए गए हैं, एक ही किस्म के डेटा से जब निकालते हैं तो मीन की वैल्यू जो है वो एक ही निकलती है। तो ये थे 3 मेथड जो अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब आते हैं हम ग्रुप डाटा की जानब। जो ग्रुप डाटा है वो उसे कैसे डील करेंगे। ए डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस डाटा को शक्ल दी जाती है, इस कॉल्ड द ग्रुप डाटा, और इसको ग्रुप डाटा कहा जाता है। फॉर द ग्रुप डाटा के लिए वो डिफाइन द फार्मूले अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। उन्हीं तीनों मेथड्स में हम जाएंगे। तो मेथड तो दो हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट के जो है वो दो मेथड आते हैं, एक शॉर्ट है, एक कोडिंग मेथड है। तो इन मेथड्स को अब ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं, इन फार्मूलों को आप देखिए। ये एक्स बार इज ए सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है, और इस तरीके से
एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ है, और एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच जो है वो कर देंगे। तो वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स आई डिनोट the midpoint of a class or group if class intervals are given। अगर क्लास इंटरवल जो है वो दिए गए हों, अब याद रखिए कि इसमें इस तरीके से हम एंड एच इज द क्लास इंटरवल साइज जो है वो होता है, तो ये x असल में उसने मिड पॉइंट का है। तो मिड पॉइंट अभी आप देखते हैं ये जो ग्रुप डाटा है वो किस तरीके से है और उसको उसके मिड पॉइंट जो है वो कैसे मिलाता है। क्लास इंटरवल पहले जो है वो मौजूद होते हैं, तो उस लिहाज से क्लासेस में x यानी मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं और इस नंबर 3 एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेथड द डिस्क्रीट डेटा। सबसे पहले तो ये बात होती है कि डाटा जो है जो ग्रुप डाटा में आता है वो डिस्क्रीट डाटा भी आता है। द फाइंड द अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करें यूजिंग द डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डाटा दिया गया, ये आपके पास सामने जो है इसको क्वेश्चन को रखा गया, और नंबर ऑफ द हेड जो है वो जो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार या पांच, क्योंकि पांच ही कॉइन है तो पांचों हेड भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये उनकी फ्रीक्वेंसी है कि जो दी गई है इस तरीके से ये डिस्क्रीट डाटा जो है इनके अलावा जो है इनके अलावा ये कुछ नहीं भी आ सकते। ये एक्स जो लिखा हुआ है ये एक्स वैल्यूज है। द सॉल्यूशन वी कंप्यूट द मीन एज, अब इसमें इस तरीके से करेंगे कि एक्स बार सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, और ये जो है ये निकाला गया है। अब ये कैसे किया है देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये x है और ये f है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एफ एक्स निकल आया, तो एफ एक्स ये सारे मल्टीप्लाई करके 2 को 8 से 16 आ गया, और इसी तरह 3 को 5 से 15 आ गया, 4 को 3 से तो 12 आ गया, 5 को 1 से तो 5 आ गया। इन सब को टोटल किया तो सिग्मा एफ एक्स 49 आ गया। याद रखिए सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी भी ऐड करेंगे तो ये 20 आ गए, और इसी तरह ये सिग्मा एफ एक्स जो है 49 है, सिग्मा एफ जो है 20 है, डिवाइड करने पर 2.45 जो है ये आ जाएंगे। और ये याद रखिए कि जो हेड है वो इस सूरत में तो नहीं आ, फ्रैक्शनल की सूरत में तो नहीं आ सकते, लेकिन आप ये कहेंगे कि ये इसको आगे बढ़ाते हुए आप ये कह सकते हैं कि 3 हेड्स since the variable is in discrete data के अंदर जो है ये हमारे पास 3 हेड जो है इसका मीन आएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 4 जो है वो डायरेक्ट मेथड कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए, लेकिन ये याद रखें कि इसको हम कॉन्टिन्यूस डाटा में ये एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये ग्रुप बने हुए हैं, ये क्लासेस बनी हुई है, 0 से 9 है, 10 से 19 है, और ये सारी जो है इस तरह आपने क्लास दी है, और ये फ्रीक्वेंसी इनके अगेंस्ट जो है वो दे दी गई है, और इनकी सिग्मा एफ जो है वो ये 40 के करीब है। सोल्यूशन इसका फर्स्ट वी कैलकुलेट द मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट अभी पीछे जो आपको बताया था कि ये मिड पॉइंट जो है वो आपने मालूम करने हैं और उसको हम x कहेंगे फॉर ईच क्लास, एंड देन फाइंड द अरिथमेटिक मीन, और फिर उसके बाद अरिथमेटिक मीन जो है वो निकाला जाएगा। तो आइए देखिए वही डाटा है और इसको डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से निकाला गया। याद रखिए मिड पॉइंट जो है, अगर ये क्लासेस आप क्लास बाउंड्री नहीं भी लगाते तो फिर भी ये मिड पॉइंट आपको हासिल हो जाएंगे, और इस पे कोई बात नहीं कि आप इसी तरह, हालांकि ये जो है ये डाटा जो है ये क्लास बाउंड्री इसकी नहीं लगी है, ये 9 है, ये 10 है,
अब आप इसकी अपर क्लास और लोअर क्लास में एक का फर्क देख रहे हैं, लेकिन ये क्लासेस जो लगी हुई हैं और इसी तरीके से आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो उनसे भी वही निकलेगा, इससे भी यही निकलेगा। हमारी जरूरत जो है वो मिड पॉइंट की है, तो ये एक्स वैल्यूज कहलाती हैं और ये एफ हमारे पास है। एफ और एक्स जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हर एक को टू को आप 4.5 से तो ये 9 आ गया, 10 को आप 14.5 से तो 145 आ गया। तो एक एक को आप मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर उसके बाद जो है ये लास्ट पे आते हैं। फिर इनको सिग्मा एफ एक्स जो है वो निकाल लें। सिग्मा एफ आपके पास 40 है, तो एक्स बार निकालने के लिए, मीन निकालने के सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ करेंगे और इज इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाई 40 कर देंगे। 32.5। अब ये ग्राम किस लिए? इसलिए कि जो उसने इसका यूनिट दिया था उसी यूनिट को हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब हम फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग द शॉर्ट फार्मूला टेकिंग ए। अब उसमें शॉर्ट फार्मूला के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए इज इक्वल टू 34.5। देखिए ये 34.5 जो है वो हमने खुद जो है वो सिलेक्ट किया है कि ये 34.5 है, तो 34.5 इज दिस और वही डाटा है जो इससे पहले हमने इस्तेमाल किया है। इस तो डायरेक्ट मेथड के लिए जो इस्तेमाल किया वही है और इसी का ये x जो है वो निकाला हुआ है, ये f की कीमत है। और इस तरह a की कीमत जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई 44.5 भी रख सकते हैं। 34.5 तो तकरीबन तकरीबन जो मिड पॉइंट पे होता है, जो आपको नियर अबाउट जो है वो नजर आता है, अच्छा नजर आता है, सही नजर आता है, जिससे कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो सकती है, उसको आप रख लें। और 34.5 we note that the distribution has equal class और डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वल क्लास है। और ये देखिए इक्वल क्लास जो है ये इस तरीके से आप 0 और 10 का फर्क ये भी 10 है और 10 और 20 का ये भी 10 है और 20 और 30 का ये भी 10 है। और इस तरह आपको मालूम करने का तरीकेकार के एच की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो तरीकेकार इख्तियार करते हैं, दो कॉन्सिक्वेंट ये लोअर वैल्यू से हम माइनस करके मालूम करते हैं या अपर कॉन्सिक्वेंट 2 से मालूम करते हैं। तो ये इक्वल डाटा जो है वो मौजूद है और ये h जो है वो 10 आ गया है एंड मेक द फॉलोइंग कैलकुलेशन। और इसकी कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी। आइए देखते हैं कैलकुलेशन जो है वो इनडायरेक्ट शॉर्ट मेथड के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए पहले तो ये मिड पॉइंट आपने मालूम कर लिए हैं। ये मिड पॉइंट मालूम करने के बाद आप डेविएशन मालूम करते हैं, तो x माइनस 34.5 लेते हैं और इस तरह ये 34.5 जो है जब आप यानी 4.5 माइनस 34.5 लेते हैं तो ये माइनस 30 आ जाता है। 14.5 माइनस 34.5 लेते हैं तो ये माइनस 20 आ जाता है। और आप ये देखेंगे कि कुछ वैल्यू प्लस की आ गई हैं और कुछ माइनस की आ गई हैं। तो इस तरह ये डी की वैल्यू जो है वो मालूम हो चुकी है और उसके बाद आप एफ डी जो है ये मालूम करेंगे। आपको ये कॉलम बनाने के लिए जब आप शॉर्ट कट मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसको इस्तेमाल यू वाले को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये आइंदा नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। एफ डी जो है ये मालूम किया, यानी उसके साथ इसे आपने इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएं। ये माइनस 10 को आपने 5 से किया है, 0 को आप 9 से करते हैं तो 0 आ जाता है। तो इस तरह ये सारी एफ डी मालूम हो जाती है। तो ये सिग्मा एफ डी जो है वो आप मालूम कर लेते हैं। ये आपके पास माइनस 80 आ गया।
नाउ द सिग्मा एफ जो है वो आपके पास ये 40 मौजूद है। तो आइए ये हम एक्स बार जो है वो मालूम करते हैं। ए की कीमत 34.5 है, सिग्मा एफ डी की कीमत -80 है, और जबकि सिग्मा एफ की कीमत जो है वो 40 आती है। अब ये इस तरीके से है कि 34.5 -2 आ रहा है, और ये क्योंकि माइनस हो जाएगा तो इसलिए 32.5 ग्राम जो है ये हमारा जवाब आ जाता है। तो इस तरह देखिए ये शॉर्टकट मेथड में वही जवाब आया जो डायरेक्ट मेथड में था। नाउ अब हम इनडायरेक्ट मेथड कोडिंग मेथड की जानब जो है वो आते हैं। तो देखते हैं हमारी ये क्लासेस लगी हुई, ये फ्रीक्वेंसी है और मिड पॉइंट हमारे ये है 34 जो है वो हमने ए लिया हुआ है। तो ए से निकालने के बाद ये डेविएशन जो है वो भी निकाली है, लेकिन ये याद रखिए कि डेविएशन को 10 से डिवाइड कर दिया गया। इस डेविएशन को 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास u की वैल्यू जो आ जाती है 30 -30 को आपने 10 से डिवाइड किया -3 आ गया, -20 को आपने 10 से डिवाइड किया -2 आ गया, -10 को आपने 10 से डिवाइड -1 आ गया, 0 को 10 से तो 0 आ गया, और 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये तमाम जो वैल्यू u की है, लेकिन अब ये बात है कि इस की वैल्यू जो है हमने मल्टीप्लाई करना है f के साथ, और एफ यू जो है ये मालूम करना है, ये एफ यू मालूम करना है। तो इसलिए 2 को आप -3 से मल्टीप्लाई -6 आ गया है, और इसी तरह 10 को आप -2 से -20 आ गया, और ये सारी वैल्यू जो है आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, और इसी तरह सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू -8 आ गया। अब देखिए सिग्मा एफ इज 40, वही 40 है। ए की कीमत 34.5 आपने रख दिया, सिग्मा एफ यू की कीमत जो है वो -8 है, जबकि सिग्मा एफ की कीमत जो है वो 40 है। 40 आपने लगा दिया, लेकिन एच की कीमत जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 34.5 और -2 ही आएगा, और 32.5 ग्राम जो है ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि 3 मेथड जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, यील्ड द सेम आंसर, और तीनों ने जो आंसर प्रोड्यूस किया वो सेम था। तो स्टूडेंट ये थे। अब अरिथमेटिक मीन जो है, आप अगर इन सब को समझ लेंगे आसानी के साथ, जो है एक एक सवाल की जरूरत होती है, एक एक सवाल अगर आपको आ जाता है इन तमाम मेथड्स का, तो आपको एक्सरसाइज भी करने के जो भी सवाल देंगे वो आपका हो जाएगा। और इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत